सरकार की भी माँ बहने हैं। अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है तो वो प्रेम माँ बहनों को किया है। अगर सरकार इस बात को नहीं चेतती है तो बार काउंसिल का जो भी निर्देश होगा, जो भी करने के लिए होगा, हम लोग तैयार हैं। अधिवक्ताओं की कोई गलती नहीं होती यार। अधिवक्ताओं तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हो, कभी का गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करेंगे या गलत कार्य करेंगे। ये तो बदनाम करने की एक साजिश है। एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है अधिवक्ता ही जो है हमें इस चीज के बारे में हमको सोचना चाहिए अधिकारियों के। जब कभी कोई कार्रवाई होती है, हमारे लोग के पास आते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि उन अधिवक्ताओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, कभी वो सरकार को दंडित करेगी तो हमें हमारे पास अधिवक्ताओं साथियों के पास ही आते हैं। पुलिस में तो सुरक्षित नहीं भाई। इसमें तो हमारा तो जब हम ही लोग मार खा रहे हैं, लाठी चार्ज, हम लोगों तो सुरक्षित कहाँ हैं? हम क्या समझें उसको? हम सुरक्षित हैं। आज 15 दिन से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सुरक्षित हैं। अगर हमारी ही बात सुरक्षित की रही हो तो सरकार अब तक हम लोगों की बात सुन लेती। उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे। आज जो है करछना तहसील परिसर में जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष जी। और बता दें चिंतामणि शुक्ला जी नाम है इनका। और जो है अच्छे इनसे जो है कहते हैं कि डर जाते हैं। अगर जो माफिया टाइप के होते हैं इनके पास आते हैं तो ये अपने केस को लेकर जो है, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ बता दें बहुत तेज तराक जो है अधिवक्ता है। तो आइए सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। क्या नाम हुआ? चिंतामणि शुक्ला, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ करछना। अच्छा, ये बताइए हापुड़ वाले मामले में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आपने अधिवक्ताओं हित के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हापुड़ में जो भी अधिवक्ताओं के साथ हुआ है, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और लगभग आज 15 दिन हो गया है, सरकार को कोई कान में जू नहीं जा रही है। हम लोग हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हम लोगों के शरण में गिर नहीं जाती है। और उन अधिकारियों के खिलाफ हापुड़ में जो भी अधिकारी है, वो चाहे डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनको अगर निलंबित नहीं किया जाता है तो हम लोग तब तक हड़ताल करेंगे जब तक उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर सरकार उनका पक्ष लेता है तो हम लोग भी सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास एक लाठी है तो हम दो लाठी चलाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बता दें अध्यक्ष जी कि यहाँ पे जो है अधिवक्ता हमारी बहनों को भी नहीं छोड़ा गया है। क्या कहेंगे उस पर आप? हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और शायद याद हो कि सरकार की भी माँ बहने हैं। अगर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है तो वो प्रेम माँ बहनों को किया है। अगर सरकार इस बात को नहीं चेतती है तो बार काउंसिल का जो भी निर्देश होगा, जो भी करने के लिए होगा, हम लोग तैयार हैं। तो ये मामला जो है कब तक चलेगा? ये हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक सरकार झुक नहीं जाती है अधिवक्ताओं के उस पे, जब तक अधिवक्ताओं की मांग पूरा नहीं करते हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी आज जो है यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस भी आप लोग जो है उसमें ताला लगा दिए हैं। क्या कहेंगे आप? हम लोग ताला तब तो लगाए रहेंगे जब तक सरकार कोई सुनवाई नहीं करेगी। तब तक ताला, सारा कार्यालय, तहसील करछना का सारा कार्यालय, चाहे वो एसडीएम कार्यालय हो, चाहे उपनिबंधक कार्यालय हो, सारे कार्यालय ताला बंद रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक क्या सुनवाई हुई है आपकी? जो है अधिवक्ताओं की जो है क्या सुनवाई हुई है अभी तक? अभी तक सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। सरकार डर रही है कि सरकार आगे है, बड़ी है कि पुलिस बड़ी है, मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं कहूँगा कि सरकार ही सबसे निकम्मी सरकार है। अगर वो अधिवक्ताओं की हित की बात नहीं करेगी तो उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो अच्छा, ये बता दें अध्यक्ष जी कि यहाँ पे जो है अभी कार्रवाई भी हो चुकी है। कई प्रशासन के ऊपर जो है पुलिस वालों के खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अभी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुआ है कि जो हम लोग उससे संतुष्ट हो। वो तो केवल दिखावा के लिए किया गया है। जब तक डीएम हापुड़, एसपी हापुड़ या जो भी अधिकारी हैं उनका निलंबन नहीं होता है, उनका ट्रांसफर नहीं होता, तब तक हम लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। अभी जो है गाजियाबाद में बता दें एक अधिवक्ताओं को जो है गोली मार के जो है उनके चैम्बर में हत्या कर दी जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? उसकी हम घोर निंदा करते हैं। चाहे वो गाजियाबाद का हादसा हो, चाहे वो मिर्जापुर का, चंदौली का हो, चाहे हापुड़ का हो, चाहे इलाहाबाद का हो, हम लोग सारे अधिवक्ता उत्तर प्रदेश के इकट्ठा हैं और तब तक इकट्ठा रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। अभी जो है करछना में जो है आप वहाँ पे जो है पुतला भी फूके हैं, दहन किए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कब तक फूकेंगे आप? अभी हम पुतला दहन नहीं किए हैं। कल जोर शोर के सारे अधिवक्ताओं के साथ सरकार का पुतला फूकने की तैयारी हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि जो है आप लोगों को न्याय मिलेगा? बिल्कुल लगता है न्याय मिलेगा। सरकार को झुकना होगा। सरकार हम लोगों के पक्ष में आएगी और फैसला करेगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ अधिवक्ताओं की भी गलती थी। उस समय जो प्रशासन से जो भिड़े हैं तो यहाँ पे बताया जाता है कि अधिवक्ताओं की भी गलती थी। अधिवक्ताओं की कोई गलती नहीं होती यार। अधिवक्ताओं तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हो, कभी का गलत व्यवहार करते हैं, गलत आचरण करेंगे या गलत कार्य करेंगे। ये तो बदनाम करने की एक साजिश है।
अच्छा, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो है अधिवक्ता ही जो है हमेशा न्याय दिलाता है, चाहे गरीब हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कोई डीएम हो, चाहे एसएसपी हो, अगर किसी के ऊपर जो है अगर विपत्ति आती है तो अधिवक्ता हमेशा जो है अपनी कलम की ताकत से जो है उनको इंसाफ दिलाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल अधिवक्ता हमेशा न्याय दिलाते हैं, भविष्य हमेशा न्याय दिलाएंगे। चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब अधिवक्ताओं की शरण में आते हैं। जब कभी फंसते हैं तो अधिवक्ताओं के शरण में आते हैं। यहाँ पे बता दें कि जब अगर कोई विपत्ति आती है तो अधिवक्ताओं का जो है दरवाजा खटखटाया जाता है, और अधिवक्ताओं पे ही अत्याचार होगा तो उनको जो है इंसाफ कौन दिलाएगा? इस चीज के बारे में हमको सोचना चाहिए अधिकारियों के। जब कभी कोई कार्रवाई होती है हमारे लोग के पास आते हैं तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन अधिवक्ताओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, कभी वो सरकार को दंडित करेगी तो हमें हमारे पास अधिवक्ताओं साथियों के पास ही आते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप मामले पे क्या कहेंगे आप? सर, हापुड़ वाले मामले में घोर भर्त्सना की जानी चाहिए। सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बढ़ चढ़ करके अधिवक्ताओं के साथ मिल करके कार्य उनको भी करना चाहिए। नहीं, इसका परिणाम आगे आने वाले भविष्य में उन्हें भुगतना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? केसरी कुमार द्विवेदी। देख लीजिए कि यहाँ पे दो लोग भाई साहब बयान दे चुके हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आप? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हापुड़ में हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन है कि वहाँ के डीएम और एसएसपी और जो भी उसमें लिप्त कर्मचारी, उनके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और नहीं करते हैं तो हम अधिवक्तागण इस आंदोलन करने के लिए बाध्यकारी होंगे। और हम लोग एक न्याय दिलाने के लिए हम लोग व्यवसायिक अधिवक्ता हम लोग बैठे हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ही जब लाठीचार्ज होगी जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और सरकार से मेरा आग्रह है कि इस बात को ध्यान रखें कि इसी प्रशासन के द्वारा जो ये पुनरावृत्ति हो रही है न होने। आज के समय में जो है अधिवक्ता जो है सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल इसमें तो सुरक्षित नहीं है भाई। इस समय तो हमारा तो जब हम ही लोग मार खा रहे हैं लाठीचार्ज, हम लोगों तो सुरक्षित कहाँ हैं? हम क्या समझें उसको? हम सुरक्षित हैं? आज 15 दिन से हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं, सुरक्षित हैं। अगर हमारी ही बात सुरक्षित की रही हो तो सरकार अब तक हम लोगों की बात सुन लेती। भाई ऐसा क्या कहाँ महसूस हो रहा है हम लोग सुरक्षित हैं? देखिए, आप बता दें कि यहाँ पे अधिवक्ताओं के भी परिवार होते हैं। अगर जो है इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा, और यहाँ पे अगर हड़ताल पे ही रहेंगे तो आपका परिवार कैसे चलेगा? बहुत बड़ी समस्या है भाई। ये समस्या हमारी ही नहीं, हमारे वादकारियों की भी समस्या है। हम लोग भी गांव से आते हैं, घर से आते हैं, अपने वादकारियों के लिए आते हैं यहाँ, उनका जो भी समस्या उसका हम समाधान करें। अब ये मजबूरी है भाई, बार काउंसिल जब हापुड़ में इतना बड़ा कांड पुलिस ने किया है, अब उसके विरोध में हम लोग हड़ताल स्ट्राइक किए हुए, हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है, वादकारियों को भी दिक्कत हो, लेकिन इसमें प्रशासन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। बस यहाँ यही दिक्कत। यहाँ बता दें कि जितने भी वादी जो है मुकदमे चल रहे हैं, जितने भी जो है अभी सेंट्रल जेल में चाहे बंद हो, चाहे जहाँ भी गांव समस्या हो, कोई भी मुकदमा हो, जब तक न्यायालय खुलेगा नहीं तब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, न्यायालय जब तक भाई, हमारा बार काउंसिल से आह्वान है, वहाँ से जब कोई निर्णय आएगा और कहते हैं तो भाई न्यायालय से चलेगी, हमें को कोई दिक्कत, हम लोग हड़ताल वापस हो जाएंगे, अपने काम करेंगे। देखिए, अधिवक्ताओं का ये है, यहाँ पे रोष व्याप्त है। और भाई साहब एक हैं बगल में, और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? संतोष कुमार द्विवेदी एडवोकेट। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है आज हापुड़ में जो है ये कांड हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? हापुड़ की घटना की हम घोर निंदा करते हैं और अपने बार काउंसिल के सारे आदेशों का पालन करते हुए उन्होंने कहा है कि न्यायिक कार्य से आप विरत रहिए। हम लोग अपने न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे जब तक बार काउंसिल का कोई नया आदेश नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। तो अच्छा, ये आपको लगता है कि जो है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? ये तो लगता है, लेकिन सरकार जब तक इसको समझ नहीं पा रही है, सरकार जब तक अपने अधिकारियों का पक्ष ले रही है, तब तक हम भी अपने अधिवक्ता बंधुओं के पक्ष लेते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। देखिए, यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो अधिवक्ता है, जो गांव समाज से आते हैं, क्या अगर जिसके पास जो है कहते हैं कि अगर कचहरी नहीं खुलेगा, हाई कोर्ट नहीं खुलेगा, तो उनका परिवार कैसे चलेगा? आप इस पे सवाल करिए ना भाई साहब। ये सब समस्याएं तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये सब तो समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन अगर इसमें अधिवक्ता सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, अधिवक्ताओं का कोई भी मतलब उनका आंदोलन सफल ही नहीं रहेगा, हम सिर्फ अपने स्वार्थ की बात ही करते रह जाएंगे, तो कैसे हमारा आंदोलन कैसे सफल होगा? हमारे विचार कैसे रखे जाएंगे सरकार के पक्ष में? ये सारी समस्याएं तो हमारे लिए हैं। हम सिर्फ पेट अगर देखते रह जाएंगे तो हमारा सम्मान भी तो कुछ है।
देखिए, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है। आज यहाँ पे जो है अधिवक्ता गण जो है, जो अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ पे बता दें कि और सारे जो है अधिवक्ता हैं, वो उनमें रोष व्याप्त है कि जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, मगर जो है हम हटने वाले नहीं हैं और जो है अपनी जो है मुकाम को हासिल करके रहेंगे ना अध्यक्ष जी। बिल्कुल हम लोग हड़ताल में जारी रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक सरकार अधिवक्ताओं की मांग को पूरा नहीं करेगी। संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। देख लीजिए, अधिवक्ता संघ जो है जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि ये बात जो है अगर सरकार तक अगर जा रही हो तो शायद जो है अधिवक्ताओं को जो है न्याय हित में जो है काम करे, नहीं तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा जो है उग्र हो जाएंगे तो संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।